अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था फेजेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। हमने पहले पढ़ा एब्जॉर्प्शन और उसके बाद सेकंड स्टेप उसका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि पहले आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुई आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या फिर आपके बॉडी के दूसरे कंपार्टमेंट्स में, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि अब आपकी ड्रग जो है वो ऐसी हालत में तब्दील हो जाए जो कि बहुत आसानी के साथ आपकी ड्रग को बॉडी से बाहर निकालने में मदद दे, राइट। यानी कि आपकी ड्रग जो है वो बायो ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो। अब अगर आपकी बॉडी में ड्रग आई है तो ऑब्वियसली वो अपना इफेक्ट दिखा के जो अब ऐसा पार्ट जो कि अब उसके हमारी बॉडी के लिए अब कारआमद नहीं है या फिर हमें ज़रूरत नहीं है, इट शुड बी एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। जाहिर सी बात है कि वो हमारी बॉडी से बाहर चली जानी चाहिए। इसीलिए आपकी ड्रग जो है वो ऐसी हालत में तब्दील हो जाती है जो कि आपकी बॉडी से आसानी के साथ बाहर चली जाए, राइट। मेटाबॉलिज्म में होता क्या है? एक्चुअली आप लोगों की जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जब वो एलिमिनेशन फेज में आती हैं तो उनका लाजिम है कि वो किसी भी हाइड्रोफिलिक ड्रग में या फिर पोलर यानी कि मोर पोलर ड्रग के अंदर तब्दील हो जाए ताकि वो आसानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए यानी कि बाहर चली जाए, राइट। इसके लिए आप लोग कहते हो आपकी ड्रग जो है मोस्टली इलिमिनेटेड यानी कि बाहर चली जाती है बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लिविंग सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होकर, यानी कि आपके अपनी बॉडी के अंदर ही वो अपनी हालत तब्दील कर लेती है और या फिर आप कहते हो कि एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिन से या बाइल से, यानी कि आपके यूरिन से या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से। आप कहते हो कि जो मेटाबॉलिज्म है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर देता है, तब्दील कर देता है एक लिपोफिलिक ड्रग को मोर पोलर ड्रग में, जो कि आसानी से रेडिली और इजीली एक्सक्रीटेबल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो आपकी ड्रग को लिपोफिलिक ड्रग को पोलर में या फिर हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर तब्दील कर देती है, राइट। इसके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए आप लोग कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर लिवर इज द मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी ये कि अपनी हालत को तब्दील करने के लिए वो लिवर के अंदर मोस्टली जाता है, ठीक है। बट सम ड्रग्स में मेटाबोलाइज इन किडनीज एंड इंटेस्टाइन्स एंड अदर टिश्यूज, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके डिफरेंट फेजेस के मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके तकरीबन एटलीस्ट 2 फेजेस के अंदर ये कंप्लीट होता है, फेज 1 एंड फेज 2। आप कहते हो किडनी कैन नॉट इजीली एलिमिनेट लिपोफिलिक ड्रग्स। बात को रिपीट किया गया है कि आपकी जो किडनी है वो एलिमिनेट नहीं करती लिपोफिलिक ड्रग को दैट रेडिली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है और दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। देयरफॉर लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स मस्ट फर्स्ट बी मेटाबोलाइज्ड, जिसके लिए लाजिम है कि आपकी ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स हैं वो पहले तो अपनी हालत तब्दील करें, ठीक है, मेटाबोलाइज हो जाएं लिवर में बाय 2 फेजेस। नंबर 1 फेज 1 और सेकंड वन इज फेज 2। फेज 1 में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी ड्रग का जो पोलर फंक्शनल पार्ट ग्रुप है वो एक्सपोज हो जाता है, या फिर आप ये कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग की ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस या फिर रिडक्शन रिएक्शन के जरिए आपकी ड्रग का जो मोर पोलर फंक्शनल ग्रुप है वो एक्सपोज हो जाता है, जाहिर हो जाता है, जिसकी वजह से वो लिपोफिलिक ड्रग से हाइड्रोफिलिक ड्रग में तब्दील हो जाती है, राइट। या फिर आप लोग ये कहते हो कि आपकी ड्रग फेज 1 में अपना पोलर पार्ट या फिर मोर पोलर फंक्शनल पार्ट जो है वो जाहिर कर देती है, ओपन कर देती है, किसके जरिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए या हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन रिएक्शन के जरिए। फेज सेकंड कब स्टार्ट होगा? जब मेटाबॉलिक प्रोसेस अपना फंक्शनल ग्रुप जाहिर करने में नाकाम हो जाता है या फिर वो अपना आपकी ड्रग को जो है वो मोर पोलर ड्रग में तब्दील नहीं कर पाता, यानी कि वो लिपोफिलिक रह जाता है और इतना ज़्यादा लिपोफिलिक होता है कि वो
मीन इतना एक्सेप्टेबल नहीं है कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो उस टाइम पर क्या होगा कि आप अपने ड्रग आपकी अपनी बॉडी के अंदर एक एंडोजीनस सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा सबस्ट्रेट जो अगर आपकी ड्रग के साथ लग जाए तो आपकी ड्रग को मोर पोलर बना देता है या फिर हाइड्रोफिलिक बना देता है, राइट। यानी कि आपकी ड्रग को इस काबिल बना देता है कि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। आप कहते हो ये ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यानी कि आप ये जुड़ जाता है या जोड़ लेता है ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विद एंडोजीनस पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपकी अपनी बॉडी में मौजूद पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, एंडोजीनस आपके अपनी बॉडी में मौजूद हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, उनके साथ अपने फंक्शनल ग्रुप को कॉन्जुगेट कर लेता है, जोड़ लेता है। और वो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? वो सल्फेशन भी हो सकता है, सल्फेशन के जरिए यानी कि सल्फर ऑक्साइड भी लग सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी, या फिर ग्लूक्यूरोनाइडेशन हो जाती है, या अमाइनो एसिड हो जाती है, अमाइनो एसिड आके लगता है, या ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होती है, या एसाइलेशन और मिथाइलेशन होती है, यानी कि मिथाइल ग्रुप लग जाएगा या एसाइल ग्रुप लग जाएगा, या फिर ग्लूटाथायोन आके लग जाता है या अमाइनो ग्रुप आके लग जाता है। ये ग्रुप्स जब आकर आपके ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के साथ लगते हैं, कॉन्जुगेट यानी कि एक ग्रुप बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो आपकी ड्रग को ये ज़्यादा पोलर और हाइड्रोफिलिक बना देते हैं, या फिर आप ये कहते हो कि इसको इस काबिल बना देते हैं कि ये बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए, राइट। ये चीज़ आप लोग कहते हो कि इफ फेज 1 मेटाबोलाइट्स आर टू लिपोफिलिक टू बी रिटेन्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स देन फेज 2 स्टार्ट्स। आप लोग कहते हो ये चीज़, मतलब ये लाइन आप लोग चाहो तो स्टार्ट में आप लोग ऐड करो। आप कहते हो कि फेज 1 मेटाबोलाइट्स अगर तो फेज 1 मेटाबोलाइट्स बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक हैं कि वो फिर भी रह जाते हैं आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो फिर आप लोग फेज 2 स्टार्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, राइट। आप कह रहे हो कि अब वो मेटाबोलाइट हो गई, मतलब मेटाबोलाइज हो गई, इस हालत में तब्दील हो गई है कि वो एलिमिनेट हो सकती है, तो एलिमिनेशन के लिए भी उसको मुख्तलिफ किस्म के रूट्स को अपनाना पड़ता है, राइट। आपकी ड्रग बॉडी से रिमूव होती है थ्रू डिफरेंट वाया मैनी रूट्स, यानी कि बहुत सारे रास्तों के जरिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? किडनी इनटू यूरिन, यानी कि आपकी किडनी से वो यूरिन में चला जाता है, मीन यूरिन के जरिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा दूसरे रूट्स या रास्ते कौन से हैं? बाइल, इंटेस्टाइन, लंग्स, मिल्क। इसके अलावा स्वेटिंग के जरिए भी हो जाती है, स्लाइवा के जरिए भी आपकी ड्रग एलिमिनेट हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है स्लाइवा, या फिर आप लोग कहते हो स्वेटिंग यानी कि पसीना, राइट। A patient in renal failure may undergo extracorporeal dialysis which removes small molecules such as drug। जो आपके कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी सही से काम नहीं कर रहे होते, उनके लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस करनी पड़ती है, जो कि फिर स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल्स को यानी कि स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लाइक ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यानी कि अगर तो किसी इंसान की किडनीज ख़राब हैं और वो आपकी ड्रग को यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर नहीं भेज रही, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस है क्या? द फिल्टरिंग ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, उसको छान लेना, किसके ज़रिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, इन एन अपरेटस, यानी कि आर्टिफिशियली आप लोग मशीन के ज़रिए अपने पेशेंट के अंदर जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसको छान लेते हो, ठीक है। किस तरह से? जो आपकी उन पेशेंट के जिनकी किडनी सही से काम नहीं करें, राइट। अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट वन कि आपके पास कितने रास्ते आते हैं एलिमिनेट करने के, रूट्स ऑफ एलिमिनेशन। नंबर 1, अगर आप लोग किडनीज की बात करते हो, मैंने आपको कहा कि जो मेजर ऑर्गन है एलिमिनेशन के लिए ड्रग की, वो किडनीज है। आप कहते हो आपकी ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स इनटू यूरिन के जरिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाय अडॉप्टिंग 3 मेन processes. Number 1, glomerular filtration. Number 2, active tubular secretion. और number 3, passive tubular reabsorption. अब ये कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके
किडनीज इस्तेमाल करती हैं कब? जब ये इन्होंने छानना हो एक्सेस ऑफ फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द ब्लड। जब आपकी किडनीज ये चाह रही हों कि आपकी बॉडी में से या ब्लड में से जो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि खाम या फिर ज़ाया हुआ होने वाला माल मौजूद है, अगर वो चाह रही हैं कि वो ब्लड से बाहर निकल जाएं थ्रू यूरिन, तो ये लोग क्या करेंगी, मीन ये जो आपकी किडनीज हैं ये क्या करेंगी, ब्लड में से एक्सेस फ्लूइड यानी कि ज़्यादा जो फ्लूइड है वो और वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ द ब्लड निकाल बाहर करेंगी इनटू द यूरिन, यूरिन में से, मीन यूरिन के जरिए, राइट। सेकेंड थिंग आप लोग बात करते हैं, राइट, आप लोगों के यहाँ पे होगा क्या एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में, कि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है कि जब अगर आपकी ड्रग जो है वो ल्यूमेन आपके ब्लड से ल्यूमेन में चली जाती है, ठीक है, और इट इज़ रेडी टू एलिमिनेट फ्रॉम द यूरिन, और वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन का। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जब कभी एक्टिव डिफ्यूजन हो रही होती है या फिर एक्टिव सिक्रीशन हो रही है तो क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है और वहां पर एनर्जी दरकार होती है, ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम लोग टैंकी मोटर चलाते हैं तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मीन चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है जो कि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाती है। जबकि पैसिव डिफ्यूजन ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, हमारा सॉल्यूट जो है वो मूव करता है फ्रॉम ल्यूमेन टू ब्लड, यानी कि दोबारा से ब्लड में आ जाता है, ठीक है। और ये जो पैसिव डिफ्यूजन है ये मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो इसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है, इसके अंदर आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। बात को याद रखना है कि रीअब्जॉर्प्शन, जब कभी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो आपकी ड्रग ल्यूमेन से दोबारा ब्लड में आ जाती है। और जबकि सिक्रीशन में, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में, आपकी जो ड्रग है वो ब्लड से ल्यूमेन में चली जाती है ताकि वो फिर ल्यूमेन से यूरिन में, मीन यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, हमने कहा था कि किडनी में से अगर होता है तो 3 मेन मैकेनिज्म्स के जरिए हो गया, तीनों मैकेनिज्म्स आपने पढ़ लिए, राइट। नेक्स्ट थिंग, लिवर या बाइल, मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि या तो ड्रग जो है वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाती है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए। अब आप कहते हो इट कैन सिक्रीट ड्रग और एक्सक्रीट ड्रग और देयर मेटाबोलाइट्स इनटू बाइल, बाइल में ये अपने ड्रग को और जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं उनको बाइल में ये खारिज कर देता है, दैट आर लॉस्ट इन द फीसेस, जो फीसेस या वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए ज़ाया हो जाते हैं। However, some drugs may reabsorbed in the intestine, जबकि कुछ जो ड्रग्स हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से जज्ब हो जाते हैं इंटेस्टीन में, आंत में, टू अगेन एंटर द सर्कुलेशन, ताकि वो दोबारा से सर्कुलेशन में दाखिल हो जाएं, राइट। फिर अगर तो वो जीआईटी के जरिए हो रही है तो बहुत सारे रास्तों से हो सकती है, लाइक स्लाइवा से भी हो सकती है, स्टमक से भी हो सकती है। आप लोग क्या कहते हो कि सम ड्रग्स आर एक्सक्रीट थ्रू जीआईटी, कुछ जीआईटी के जरिए खारिज हो जाते हैं आपकी बॉडी से, लाइक थायोसाइनेट्स, आयोडाइड्स एंड मर्करी। ये तीनों के तीनों स्लाइवा से यानी कि लुआब से ही बाहर चली जाती हैं। जबकि मॉर्फिन जो है थ्रू पैसिव डिफ्यूजन इन स्टमक, ये पैसिव डिफ्यूजन से स्टमक से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। पैसिव डिफ्यूजन अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, राइट। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लंग्स के जरिए एक्सक्रीट आउट होती हैं, यानी कि अगर हम लोग इनहेल करके ड्रग को अपने अंदर बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो जब हम लोग एक्सहेल करेंगे यानी कि सांस को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो उसके जरिए आपकी ड्रग्स जो हैं, एक्सेस ऑफ ड्रग, वो बाहर चली जाएगी। कहते हो गैशियस एंड वॉलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स इज एक्सक्रीटेड इन एक्सपायर्ड एयर, यानी कि वो वाली एयर जो हम लोग एक्सपायर बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, लाइक स्वेटिंग से भी हो सकता है, यानी कि पसीना आता है, टीयर्स से भी हो सकते हैं, यानी कि आंसुओं के जरिए, ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकते हैं, और फिर स्लाइवरी सिक्रीशन से भी हो सकते हैं, राइट। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट टाइम हम लोग फार्माकोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर में से कोई सा भी मीन कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर तो चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।